आई होप दैट यू आर फाइन। आज आप अहबाब के सामने एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ और ये वीडियो बड़ी ही अहमियत की हामिल है, वो इस एतबार से कि लोगों के अंदर ये बात फेमस है, मशहूर है कि ये हारूत और मारूत जो हैं ये नाउज़ुबिल्लाह जादूगर थे या शैतान की जो है वो नस्ल में से थे। इस तरह के जो है ना वो जुमले लोगों के अंदर मशहूर हैं। और ये एकेडमी के अंदर मेरे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा तो मैंने कहा कि भाई इसको जो है वो ऑन एयर बात जो है वो होनी चाहिए लोगों को, ताकि आगाही हासिल होनी चाहिए जो लोग इसके बारे में इल्म नहीं रखते। तो बेसिकली हारूत और मारूत जो है ये जो है ना तो शयातीन में से हैं ना ही जिन हैं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये दोनों फरिश्ते इस दुनिया के अंदर लोगों की आजमाइश के लिए जो है वो भेजे थे, मबूस फरमाए थे। और इसके जो हवाला है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल बकरा की आयत नंबर 106 के अंदर फरमाया कि वत्तबअू मा ततलू शयातीन अला मुल्की सुलैमान वमा कफ़र सुलैमान। ये जो आयत है, आयत नंबर 106, इसके अंदर ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेसिकली हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर जब ये जादू का दौरा चल रहा था तो हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम ने लोगों को रोका और जितनी भी ये किताबें थी जिससे ये लोग सीख रहे थे वो पकड़ के आपने अपनी सल्तनत वाली जो चेयर थी, कुर्सी थी, उसके नीचे इसको दफन कर दिया। फिर जब दौर गुजरता गया तो आपकी वफ़ात हुई तो वो शयातीन ने वो किताबें निकाल करके लोगों के अंदर जो है वो फैला दी, लोगों को दे दी और ये दोबारा से इल्म जो है वो शुरू हो गया। तो ये काम वहाँ से लेकर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर तक ये जादू वाला सिलसिला जारी रहा। फिर हज़रत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये आयत मुबारका जो है वो नाजिल फरमाई और फरमाया कि वत्तबअू मा ततलू शयातीन। हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम के जो लोग के दौर के जो लोग थे वो जो है वो जादू किया करते थे, जादू सीखते भी थे और लोगों को सिखाते भी थे। फिर वो जब किताबें वापस आई उनके पास तो उन्होंने ये समझना शुरू कर लिया कि ये जो जादू वाला इल्म है ये सुलेमान अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी थे उनके बारे में इन्होंने बुरे बुरे अल्फाज जो है वो यूज़ करना शुरू कर दिए। लेकिन उसके बाद जो ईमान वाले थे, जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मानने वाले थे, उन्होंने तो तस्लीम किया, उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी थे, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और जो उन्होंने किया वो जो है वो हक़ है, वो दुरुस्त है, उसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन जो दूसरे लोग थे उन्होंने जो है वो नाउज़ुबिल्लाह हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम के बारे में उनके ख़िलाफ़ जो है वो गलत और पक्के अल्फाज जो है वो यूज़ करना शुरू किए। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये वाली आयत मुबारक नाजिल फरमाया कि वमा कफ़र सुलैमान, कि सुलैमान अलैहिस्सलाम ने ये जो जादू से उनको रोका था, ये किताबें उनकी जो अपने जो है कस्टडी में रखी थी, तो ये कुफ़र नहीं किया था, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के मुताबिक उन्होंने ये जो काम किए थे वो इस तरह थे। तो यहाँ से हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम की बरात का इजहार हुआ। तो पता चला कि किसी भी नबी के ऊपर अगर गलत जुमले यूज़ हो रहे हों तो उनको रोकना, फिर उनके बारे में उनकी बरात का इजहार करना ये कोई आम बात नहीं है, ये बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सुन्नत है। कि देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम की बरात का इजहार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फरमाया लोगों को ये बतलाओ कि हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम ने कुछ भी गलत नहीं किया था। और उसी के साथ फिर आगे जो एक मिसकॉन्सेप्शन था लोगों के अंदर कि वमा हारूत व मारूत, ये जो हारूत और मारूत के बारे में लोगों के अंदर फेमस था कि जनाब ये जो है वो जादू सिखाते थे और शैतानों में से थे, नाउज़ुबिल्लाह, इस तरह के जुमले जो हैं वो लोगों के अंदर फेमस हैं। तो ये भी याद रखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर कुरान पाक की इस आयत के अंदर वमा उन्ज़िला अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत, बाबिल शहर के अंदर ये दो फरिश्ते आए थे हारूत और मारूत, और इनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लफ्ज़ मलकैन जो लफ्ज़ यूज़ फरमाया, तो इससे पता चल गया कि ये जो है वो किसी और नस्ल में से नहीं थे, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रिश्तों में से दो फरिश्ते आजमाइश के लिए इस कायनात के अंदर मबूस फरमाए थे। और इसका खुलासा अगर समझना हो तो आला हज़रत अज़ीमुल मर्तबत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी नव्वरल्लाहु मरक़दा, आपने जो है खुलासतन इसका ये जुमला जो है वो इरशाद फरमाया, फरमाते हैं कि हारूत और मारूत के ख़िलाफ़ जो भी किस्से कहानियाँ चल रही हैं, फरमाया सारे ही बेअसल हैं, बेबुनियाद हैं, इनकी कोई हकीकत नहीं है। और आपने ये बात इरशाद फरमाते फरमाते शिफा शरीफ का भी हवाला दिया, फरमाते काज़ी अयाज़ माल की
रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तो जो है इसका निचोड़ निकाला है और आपने वो इबारत भी कोड की है। आप फरमाते हैं कि हाज़िहिल अख़बारु मिन कुतुबिल यहूदी व इफ्तिराअतिहिम, फरमाए ये जितनी भी हारूत और मारूत के ख़िलाफ़ और इनके बारे में जो बातें और किस्से कहानियाँ चलती हैं, फरमाए ये सारी की सारी क्या है, यहूदियों की किताबों में से ली गई हुई हैं और उनकी जो मन गढ़ंत चीज़ें हैं उन्हीं में से ये हैं। तो उसी के साथ साथ जो हमें ये पता चलता है कि जो जादू है ये एक बहुत बुरी चीज़ है जिससे हमें बचना चाहिए। और इसके ऊपर मैं मेंशन करना चाहता हूँ अल इहसान फ़ी सही इब्न हिब्बान की वो रिवायत के जिसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद है। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं। आप फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसका मफ़हूम ये है, फरमाते हैं कि सिला रहमी को तोड़ने वाला यानी कता रहमी करने वाला और जादू पर यकीन रखने वाला और शराब नोशी का आदी, ये जो तीन लोग हैं, फरमाया ला यदखुलुल जन्ना, ये जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। तो पता चला कि ये जादू, शराब और कता रहमी करना, रिश्तेदारी को तोड़ना, ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो जन्नत में जाने से रुकावट का बायस है। इसलिए हमें ऐसे काम नहीं करने चाहिए। और हमारे मुआशरे में, हमारी सोसाइटी में ये एक आम जो है वो रस्म चल पड़ी है कि अगर किसी के पास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कोई अजीम नेमत आ जाती है, माल की सूरत में है, हुस्न की सूरत में है, औलाद की सूरत में है, तो लोगों से बर्दाश्त नहीं होता, हसद करना शुरू कर देते हैं। और आज तो ये जो सिलसिला चल पड़ा है कि लोग जो है वो ये जो गलत आमिलीन बैठे हुए इनके पास जाते हैं, जनाब वो जादू करवा देते हैं, टूने करवा देते हैं। तो याद रखो, ये हम दुनिया में तो लोगों देखें ना, हम अगर किसी को जो है वो सुकून नहीं पहुंचा सकते तो कम अज़ कम हम उनको नुकसान भी तो ना पहुंचाएं ना। तो ये, लेकिन हमें ये चीज़ है जो है वो बहुत बुरी लगती है अगर कोई कहता है, लेकिन हमें इससे बाज आना चाहिए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस प्यारे फरमान को अपनी निगाहों में और अपने माइंड में फ़िट करना चाहिए कि भाई अगर हम इस तरह का कोई काम करते हैं, इन तीनों कामों में से शराब नोशी हो गया, कता रहमी हो गया या फिर जादू पर यकीन हो गया, तो ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं कि जो जन्नत में जाने से रुकावट का बायस हो सकती हैं। इसलिए हमें इनसे बचना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कुरान का फ़हम अता फ़रमाए और कुरान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।